वेलकम टू माय चैनल अनिल एजुकेशन 7801 पर आपका बहुत ही स्वागत है। और जीवन में गणित का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है योगदान होता है। इसी चीज़ को देखते हुए मैं गणित के अगली कड़ी को आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसको आप अपने नोटों पर लिख करके समझिए और जैसे मैंने लिखा है उसको समझिए। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एकदम बेसिक गणित, इससे एकदम नॉर्मली कोई भी पूरे यूट्यूब चैनल पर मेरा दावा है कि पूरा बेसिक से तो कोई भी टीचर नहीं बताते हैं। यदि आप पढ़ लिख रहे हैं, कंप्यूटर तैयारी कर रहे हैं तो आप देखिए और समझ जाइएगा। यहाँ पर हमने लिखा है मैथमेटिक्स। ये मेरे चैनल का नाम है अनिल एजुकेशन 7801। पहला टॉपिक है प्रत्येक सम संख्या। देखिए, प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होता है। प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होता है। एकदम आराम से लिखिए। अब सम संख्या आप सुन करके समझ गए होइएगा, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सभी सम संख्या होता है। तो इसमें लिखे हैं जो प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होता है। इसका मतलब ये है, जैसे 2 एक सम संख्या है, उदाहरण दिए हैं, उसी प्रकार 2 का वर्ग मतलब 2 का स्क्वायर बराबर 2 गुणे 2 लिखा जाएगा। वर्ग का मतलब यही हुआ, 2 बार उसको लिखना है। तो 2 दूना 4 एक सम संख्या है, जिसको हिंदी के शब्दों में लिखा गया था, जिसको गणितीय फॉर्म में दिखाया गया है, दिखा रहे हैं हम। ये 2 गुणे 2 4 एक सम संख्या है, जिसको यहाँ पर लिखे हैं प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होता है, जो हिंदी के शब्दों में लिखा गया है, जिसको गणितीय रूप में दिखा दिया गया है। प्रत्येक सम संख्या, कोई भी सम संख्या ले लीजिए। जैसे यहाँ लिखिए हम 6 लिए, 6 एक सम संख्या है, कन्फर्म है। और 6 का वर्ग करते हैं, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 × 6 इज इक्वल टू 36। 36 सम संख्या है। इसी प्रकार कोई भी अंक आप लीजिएगा, जैसे आप ले लीजिए 8, 8 का स्क्वायर लिखिएगा मतलब 8 गुणे 8, तो 8 8 हो जाएगा 64। 64 एक सम संख्या है। इसलिए किसी भी सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होता है, जिसको आपको याद कर लेना है, समझ लेना है। कि गणित रटने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। चलिए अब आगे आइए। दूसरा, प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होता है। प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होता है। जैसे 3 एक विषम संख्या है, उदाहरण लिया गया है, 3 का वर्ग किए यानी 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 × 3 बराबर 9। 9 एक विषम संख्या है, जो इस स्टेटमेंट को वेरीफाइड करता है। किस स्टेटमेंट को? ये 2 में जो लिखे हैं, प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होता है, जो उदाहरण द्वारा दिया गया है। 3 एक विषम संख्या है, जिसको वर्ग किए हैं 3 स्क्वायर मतलब 3 का वर्ग यानी 3 स्क्वायर बराबर 3 गुणे 3 बराबर 9। 9 एक विषम संख्या है। उसी प्रकार 5 एक विषम संख्या है, हमने उदाहरण देकर बताया है। तो 5 का वर्ग 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 गुणे 5 बराबर 25 एक विषम संख्या है। इसको सेटिस्फाई, इस स्टेटमेंट को जो हमने लिखा है, प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होता है, जिसको गणितीय शब्दों में इसको स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड कर रहा है। चलिए आगे। तीसरा कॉलम है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। मतलब प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्याओं को एक ही बार में जोड़ना हो। जैसे 1 और 2 को जोड़ना है, तो 1 2 जो है प्राकृत संख्या, इसको जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 होता है, या 1 और 2 3 होता है। तो नॉर्मल है, तो जो यदि बड़े बड़े रहे तो उसका एक फार्मूला बनाया गया है। जैसे 1 2 तक रहेगा, 2 तक, जैसे 3 तक, 4 तक, 5 तक, ऐसे 8 तक, 10 तक, मान लिए कि बहुत तो तक n तक जहाँ भी रुक जाए उसको n मानिए। तो उसका एक फार्मूला लिखा गया है, n इंटू, यहाँ लिखिए n ब्रैकेट में n+1/2। n वो संख्या है जहाँ तक जोड़ना है। जैसे 1 को 10 तक जोड़ना है तो n बराबर 10 होगा। 1 से लेकर के 10 तक यदि जोड़ना हो तो n बराबर 10 होगा। जैसे 1 2 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 7 8 9 10। 10 तक तो n का मान 10 होगा। यदि 20 तक लिखते हैं तो n का मान 20 होगा। यदि 50 तक लिखते हैं
तो n का मान 50 होगा, जिसमें रखते हैं इसका फॉर्मूला हो गया n इंटू n प्लस 1/2। अब जैसे अब उदाहरण लीजिए 1 + 2 + 3 का योग निकालते हैं हम, तो n का मान हम 3 बोले हैं, 3 तक का है तो n बराबर 3 होगा। तो n इंटू n प्लस 1/2, तो n की जगह 3 रखते हैं, इसमें 3 ब्रैकेट 1 3 प्लस 1/2 ब्रैकेट को पहले किया जाता है, तो 3 और 1 4 हुआ, 3 गुने 4, 3 1 4 हुआ नहीं जोड़ने पर, 3 गुने 4/2, इसको 4 तिया 12, 12/2 मतलब 6, मतलब 1 + 2 + 3 के गिरने पर 12 प्राप्त हुआ, जिसका आधा 6 हुआ। आधा ये फार्मूला में है n इंटू n प्लस 1/2, देखिए 6 हो गया आंसर। उसी प्रकार और उदाहरण लिया जाएगा 1 2 3 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। इसी प्रकार यदि 50 तक का लिया जाए तो n का मान 50 होगा। जहाँ तक जोड़ना हो प्राकृतिक संख्याओं को, 100 तक जोड़ना होता तो 100 की जगह n की जगह 100 होता है, इसमें 50 तक जोड़ा गया है तो 50 n का मान 50 हो गया। तो फार्मूला में आप देख ही रहे हैं n इंटू n प्लस 1/2 है, तो n का मान 50, 50 इंटू 50 + 1, 50 + 1 n + 1/2, इसको लिखे हैं फिर 50 गुने n + 1 मतलब 50 और + 1 51 हुआ, 51/2। अब 2 से इसको काट दिया गया, 2 और 50 को काटते हैं तो ये हो गया 25, 25 और 51 को गुना किए हैं हम, जिसको 1275 हुआ। मतलब 1 से लेकर यदि 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते हैं तो 1275 होगा। जहाँ तक का होगा उसको जहाँ तक जोड़ेंगे उसको n का मान वहाँ तक लिखते हैं, इसमें 50 तक लिए थे तो 50 तक हो गया n। इसी प्रकार आप करिएगा। किसी प्रकार का डाउट हो तो इस वीडियो में बने रहिए और आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इस कॉपी को बार बार आप लिखिए, देखिए, गणित बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ को मैंने बेसिक से शुरू किया है, अब आप देखते रहिएगा, देख लीजिए।